कैसे हैं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशियोलॉजी के एग्जाम के रिलेटेड टॉपिक को कवर करवाए जाते हैं, चाहे वो आपका पीजीटी का सिलेबस हो, यूजीसी नेट का या फिर राजस्थान सेट का। और जितने भी टॉपिक है ये आपको बहुत ही इजी वे में कंप्लीट करवाए जाते हैं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सोशियोलॉजी पढ़ाते हुए 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पर बता रही हूँ कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग का जो क्लास चल रहा है ये आपका जो हिंदू सामाजिक संगठन है इसके अंतर्गत हम लोग को विवाह, नातेदारी व्यवस्था, आपका जजमानी व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इन सभी को पढ़ना होगा। तो हम लोगों ने जाति व्यवस्था देखा, नातेदारी व्यवस्था और जजमानी व्यवस्था मैं प्रीवियस में ही करवा चुकी हूँ, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दे रही हूँ। फिर से मेरी कोशिश रहेगी कि एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्लास को फिर से आप लोग को लेकर आऊँगी। और जहाँ पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से संविधान में अनुच्छेद उनके लिए बनाए गए, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। आज की क्लास में हम लोग पिछड़ी जाति के संदर्भ में देखेंगे जो ओबीसी के अंतर्गत आता है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आयोग का गठन किया गया था उनके हितों के संवर्धन के लिए। तो चलिए क्लास को हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो देखिए पिछड़ा वर्ग ये जो परिभाषा है, अगर आपसे पूछा जाए कि किन्हें आप पिछड़ा वर्ग बोलिएगा, तो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत समाज के वे तबके के लोग आते हैं जो कि उच्च जातियों से तो निम्न होते हैं, लेकिन जो समाज के अंतर्गत अछूत समझे जाने वाली जातियां होती हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति, उनसे समाज में उनका स्थान थोड़ा ऊंचा होता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। और उनमें उनके लिए संविधान में संवैधानिक रूप से सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टि से वैसी जातियों के संवर्धन के लिए, हितों के संवर्धन के लिए विभिन्न समय में विभिन्न प्रावधान किए गए। तो इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत राज्य जो है ये पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति रखता है कि वो कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य को अपना ये अधिकार होता है कि वो अपना अनुच्छेद 15(4) का यूज करके जो पिछड़े वर्ग है उनके हितों के संवर्धन के लिए कोई भी कार्य कर सकता है, चाहे वो शैक्षणिक हो या कोई भी कार्य हो, उसके लिए वो अपना यूज में ले सकता है। जो अनुच्छेद आपका 16(4) है ये पिछड़ा वर्ग हेतु नौकरी में आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 46 जो है ये बात करता है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हित है उनका क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको ये अधिकार रहता है कि वो पिछड़ा वर्ग हेतु कोई भी आयोग का गठन भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे गठन की बात आ जाती है तो विभिन्न समय में विभिन्न जो समाज शास्त्री बोलिए या जो समाज के हितों की रक्षा करने वाले थे उनके द्वारा आयोग का गठन किया गया। तो इसमें सबसे पहला जो आयोग की गठन की गई थी वो था काका कालेलकर आयोग। इसका गठन 29 जनवरी आपका 1953 में किया गया था। इसके अंतर्गत 2399 जातियों को रखा गया। और अगर भारत में परसेंटेज की बात की जाए तो भारत के लिए 70% जो जनसंख्या है उसको पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा गया। और पिछड़ा वर्ग हेतु ये गठित जो ये प्रथम आयोग था और सामाजिक, शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार हेतु इस आयोग में सुझाव की मांग की गई थी। सेकंड जो आयोग है वो है मंडल आयोग। मंडल आयोग, इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो 1979 में वीपी मंडल जी के द्वारा की गई थी। जब 1977 में जनता दल ने अपना जब चुनावी घोषणा पत्र दिया तो इसमें वे बात बोले कि 25% से लेकर 33% तक जो पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की बात की गई थी। और इनकी बात को जब इनके बाद जो सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया, 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में
पिछड़े वर्गों के लिए उनके हितों के संवर्धन के लिए, उनके हितों में सुरक्षा हेतु प्रदान करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग ने 31 दिसंबर आपका 1980 में अपना सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक जो क्षेत्र है उनमें पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए 27% उनको आरक्षण देने की बात करते हैं। तो जो मंडल आयोग था ये दो तरह की बात करता है। वो क्या बात करता है अपने आयोग में? तो पहला ये कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको क्या किया जाएगा कि उनको नौकरी में 27% उनको आरक्षण मिलेगा, जो भी पिछड़े वर्ग के कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। और ये मंडल आयोग ने ही 3743 जो जातियां हैं उनको बोला कि पिछड़ी जाति घोषित की। उनको पिछड़ी जाति घोषित करने के बाद अगर उनकी जनसंख्या को देखा जाए भारत में, तो उनकी जनसंख्या जो थी 52% थी पूरा टोटल जनसंख्या मिलाकर। तो वे मांग करने लगे कि उनका जैसा जनसंख्या है तो उसी प्रकार से उनको भी आरक्षण मिले, चाहे वो शैक्षणिक हो। शैक्षणिक का मतलब हो कि कोई भी कॉलेज में उनको एडमिशन लेने के लिए हो, कोई भी नौकरी पाने के लिए, तो उनकी जातियों की संख्या को देखते हुए ही उनको आरक्षण मिले। लेकिन देखा गया कि पहले से ही क्या था कि जो अनुच्छेद 15(4) है और 16(4) है, ये बात करता है कि 50% से ज़्यादा हम किसी भी क्षेत्र में आरक्षण नहीं रख सकते हैं। तो पहले से ही जो अनुसूचित जाति थी, अनुसूचित जनजाति थी, मैंने ST और SC, उनके लिए तो 22.5% पहले से ही आरक्षण था। फिर इधर 27% अगर फिर और भी ज़्यादा आरक्षण किया जाए तो 50% से ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए मंडल आयोग में ये फैसला किया गया कि 27% जो ये आरक्षण है ये OBC को दिया जाएगा। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ये आरक्षण की रहेगा कि वो अपना शैक्षणिक संस्थान में आरक्षित रहेंगे, नौकरी के क्षेत्र में उनका आरक्षण रहेगा, इसकी बात की गई। और इसी बात को फिर 16 नवंबर 1982 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया। और जो OBC थे, जो नॉन क्रीमियल लेयर के अंतर्गत आएंगे, उनको ये अधिकार दिया गया कि 27% उनका आरक्षण रहेगा, सीट रिजर्व रहेगा, चाहे वो कोई किसी भी शैक्षणिक संस्थान में वे प्रवेश लेने जाए या फिर कोई भी नौकरी, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म उनको भरना हो, तो उनका 27% आरक्षण उनका रहेगा। और इसी से फिर समय समय पर विभिन्न और भी आयोग की गठन किया गया, जैसे सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना ज्योति राव फुले जी के द्वारा की गई थी 1873 में। इसमें जो सांस्कृतिक हिंदूवाद था इनका विरोध किया जा रहा था और पिछड़े वर्गों के हितों के लिए मेनली क्या था कि जो महिलाएं थी, जो दलित वर्ग के लोग थे, उनको शैक्षणिक, उनका शिक्षा के आधार पर उनका स्थान को ऊंचा करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। श्री नारायण धर्म परिपालन, जो इजावाहा जाति थी, उनकी हितों के संवर्धन के लिए यहाँ के जो गुरु थे श्री नारायण गुरु, इन्होंने इस धर्म परिपालन का गठन किया। मुंगेरी लाल आयोग बिहार में गठन किया गया था 1971 में। और LG हवानोर आयोग कर्नाटका में इसका गठन किया गया था, इस आयोग का 1972 में। और जो एक और चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो आंद्रे बेटे जी थे, उन्होंने जो कृषि वर्ग के लोग थे, यानी जो किसान थे, उसको भी पिछड़ी जाति के अंतर्गत ही रखा था। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास से हेल्पफुल रही होगी। आज की क्लास में जहां हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से आयोग का गठन किया गया था, कैसे 27% आरक्षण उनको OBC को मिला, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग इसको एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।